आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद किया इंडिया ने, तो देखे ना वो दुनिया में राज कर रहे हैं। किस वजह से हम जो मर्जी कहें, चाहे इंडिया उनको अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, उन्हें कोई फर्क पड़ता? देखिए, उन्हें फर्क नहीं ना पड़ता। लेकिन जब आप कहते हैं ना हमें वेलकम करें, तो हमें वेलकम क्यों करें? दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, 5वां पासपोर्ट हमारा है, क्योंकि हम इस्लामिक कंट्रीज हैं। और जो दूसरी कंट्रीज हैं, इराक, वो कहाँ पर है, जो दूसरी है ईरान। शहबाज शरीफ साहब सर रवाना हो गए हैं अमेरिका के विजिट के लिए, 7 दिन का विजिट है उनका। तो आज उन्हीं के साथ साथ ही काफी मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी रवाना हो गए हैं अमेरिका के लिए। सर इसी के साथ साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी भी रवाना हुए हैं। हमारे शहबाज शरीफ साहब आज पहुंच जाएंगे और उन्हें बताया गया कि ये होटल का रूम है और यहीं पर आपने रहना। अभी जो बाइडेन का एक उन्होंने बात की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब हमारे पास आएंगे उनको मैं अपना स्कूल दिखाऊंगा, अपने घर पे बिठाकर उनको खाना भी खिलाऊंगा और विजिट भी करवाऊंगा डिफरेंट प्लेसेस पर। और उनकी मीटिंग भी फिक्स होगी कि ये अपने डायस्पोरा के साथ, जो इंडियन डायस्पोरा, उनके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बात करने का पर्पस आपसे ये कि इंडियंस को इतनी वैल्यू क्यों, उनका इस्तकबाल रेड कारपेट के साथ किया जाता है, जो बाइडेन खुद जाते हैं, हमारी वैल्यू, हमारी प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू क्यों नहीं देती है अमेरिका? उसका ये बात है, जो इंडियन पॉलिटिशियन है हमसे बहुत अच्छी है। इंडियन पॉलिटिशियन बहुत अच्छी है। कैसे वो अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं। उनकी इकानमी आप देख लें, हमारा हाल देख लें। इनको बगैर चोरी के और कोई काम ही नहीं है, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो उनकी जो हुकूमत है ना, वो फॉर्म 45 के तहत आती है और हमारी 47 के तहत आती है। यही फर्क है हमें और उनमें, इंडियंस में और हम में। जी सर अदल का सिस्टम जहाँ पे भी खत्म होगा ना, वहाँ पे आपकी वैल्यू वो ऑटोमेटिकली दूसरे ममालिक में भी लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। आतंकवाद को हराने में अमेरिका के कमिटमेंट और प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप मानवता की सेवा की है। क्वाड के अंदर बात करें तो 4 कंट्रीज आती है, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और इन तमाम में से अगर बात की जाए तो इंडिया जो है अब लीड करता जाएगा। अगर हम इस क्वाड की मीटिंग की बात करें तो नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। और इंडिया की पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह ये भी है, इंडिया बड़े से बड़ा समिट जो है बड़ी इजीली, उन्होंने फ्रॉम द डे वन वो एक पावरफुल डेमोक्रेसी की शक्ल में उभरे हैं। ठीक है सर। और देयर नेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड देम। ठीक है, दे सपोर्ट देम बाय ऑल द वेज, पॉलिटिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, एंड नाउ दे आर प्रूविंग देयर सेल्फ। आईटी में इस वक्त वो पूरी दुनिया को रूल करने पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे डिजर्व्स दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, और वो पूरी दुनिया को करेंगे रूल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कि जो बाइडेन जाने वाले हैं और समझ लें उनकी एक फेयरवेल भी है, और जो बाइडेन ने अपने घर में डिनर रखा हुआ है होम टाउन में और मोदी साहब को इनवाइट किया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अंदर अगर वो किसी को अब आगे लेके आना चाहता है तो वो कहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो इंडियंस ही हैं। और मोदी साहब आज क्या कह रहे थे कि इंडिया का जो टैलेंट है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ जो है आगे ग्रो करेगा, और कहा कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया। अगर अपनी बात करें, हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट
population. कांग्रेसमैन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। तो आइए वक्त को जाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहां पे इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर 7 रोजा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ 7 रोजा दौरे पर अमेरिका क्या करने जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। ना उनका शेड्यूल अभी तक जारी किया गया ना बताया गया। मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है। उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर, यानी उनका जाने का कोई मकसद नहीं बनता, उनका जाना बनता ही नहीं है। नहीं, जाने का मकसद बनता है। लंदन में अपने जो फ्लैट हैं उनकी भी देखभाल करनी है, वहां पर भी उनका जो है वो क़याम होगा। और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहां पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहां पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है। तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा। जैसे उसने दुनिया भर में जहां भी गया, ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। मोदी का और